हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 26 अगस्त 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 55 हम करेंगे, जिसमें 55A है हमारी हिंदी की और 55B है हमारी EVS की, यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से है। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएगी बेटा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम है, उसमें दोस्त की पोशाक जो पाठ है उससे ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आज हम पाठ दोस्त की पोशाक से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए पाठ के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, जमाल साहब फिर नाराज हो गए। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में नाराज और माफ़ी दोनों शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। कुछ वर्णों जैसे कै, खे, गे, जै, फै के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है, जैसे नाराज, माफ़ी, राज, बाजार, फन आदि। तो बेटा देखिए, जैसे ये है, जैसे मैं जय, ये है जय, और अगर मैं बिंदु लगा देती हूँ तो ये बन जाएगा ज। ठीक है। इसी तरह से ये है फ, बिंदु लगा दी तो फ। इस तरह से इनके उच्चारण में बदलाव आ जाता है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह पर नुक्ता लगाइए। हजार, फरार, मुफ्त, खबर। तो हजार नहीं, हजार, ज पे जो यहाँ पर आता है इसमें नुक्ता। फरार, फ पे, इस तरह से। मुफ्त, फ पे। खबर, ख पे। हजार, फरार, मुफ्त, खबर। प्रश्न 2, बच्चों अब अपने मन से सोचकर नुक्ते वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो नुक्ते वाले कोई भी आपको 5 शब्द सोचकर लिखने हैं। जैसे इसी में भी है नाराज, माफ़ी, राज, बाजार, फन, हजार, फरार, मुफ्त, खबर, तेज, नाज। और अगर आप कोई और शब्द लिखने हैं तो देखिए ये है प्रश्न 2 का उत्तर कि नुक्ता वाले शब्द कौन कौन से हैं। फर्श, खुद, जिंदा, जज्बा, फरिश्ता, बाजार। आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या है, शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे राज, राज। राज का अर्थ है शासन करना और राज का अर्थ है रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को इनके अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कौन कौन से शब्द हैं। तेज, तेज मतलब चमक, और तेज, तेज मतलब गति। नाज, नाज मतलब अनाज, अनाज जो होता है उसको नाज भी बोलते हैं। नाज मतलब गर्व। अब इनको वाक्य में प्रयोग देखिए बेटा। ये देखिए वाक्य में प्रयोग, जैसे तेज, तेज का मतलब चमक। आज सुबह से ही सूरज की रोशनी तेज है, यानी सूरज तेज चमक रहा है। तेज यानी गति। सचिन बहुत तेज दौड़ता है, यानी उसकी गति बहुत तेज है। नाज यानी अनाज। चक्की से 10 किलो नाज ले आओ, यानी चक्की से 10 किलो अनाज ले आओ। आगे है नाज, नाज मतलब गर्व। अध्यापक को अपने छात्रों पर नाज है, यानी गर्व है। तो यहाँ पर आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं बेटा। है प्रश्न 4, नसीरुद्दीन आज अपनी अचकन के कारण काफ़ी परेशान हैं, इसलिए वे पाठ में आए कुछ शब्दों की सही वर्तनी नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही वर्तनी पहचान कर सही का निशान लगाइए और नसीरुद्दीन की मदद कीजिए। जैसे पड़ोसी, ये ठीक है, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी नहीं। परिचय नहीं, परिचय नहीं, परिचय। मोहल्ले, मोहल्ले और मोहल्ले, मोहल्ले नहीं, मोहल्ले नहीं, मोहल्ले।
मामूली, मामूली, मुमाली। तो मामूली नहीं होता, मुमाली नहीं होता, मामूली। जब हम इसको बोलते हैं तो मामूली। ठीक है। भाग 5, नसीरुद्दीन को अपनी अचकन से बहुत लगाव था। हम सभी को कोई न कोई पोशाक बहुत पसंद होती है। बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करेंगे, उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी अपनी पोशाक बनानी है बेटा कि बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करेंगे। जैसे इस टाइप से आप रेन कोट डालना पसंद करेंगे, इस टाइप से, ठीक है, या फिर कोई और पोशाक पहनना। तो रेन कोट में यहाँ पर नेक इस तरह से ही होता है। आप थोड़ा और अच्छा चित्र बना सकते हैं आराम आराम से। ये हाथ बाजुएं हैं और ये रेन कोट में आगे से जो खुला हुआ भाग होता है वो है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप थोड़ा और अच्छा चित्र बना सकते हैं। ये देखिए, इसको फिर से हम बनाने का प्रयास करते हैं बेटा। ये रेन कोट में पीछे का हिस्सा और ये रेन कोट की बाजुएं इस तरह से, ठीक है, ये बाजुएं हो गई और ये रेन कोट का आगे वाला हिस्सा। ठीक है। आप कोई और भी यहाँ पर पोशाक बना सकते हैं कि आपको कोई और पोशाक पसंद है। तो अब आपको इस अपने जो भी चित्र बनाया है पोशाक का, उसमें रंग भरना है। आगे देखते हैं बेटा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दोस्ती का महत्व बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि पेड़ पौधे तथा जानवर भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की 55B। ये है ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास 4 के लिए लुकिंग अराउंड, यानी हमारे आसपास से, ओमानाज जर्नी जो हमारी यूनिट 6 है उसमें से है ये। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। छुक छुक करती है जाती, सीटी भी है खूब बजाती। इस पंक्ति से आप समझ ही गए होंगे कि हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम ओमना के साथ ट्रेन के सफ़र पर निकलेंगे और उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो हमें ट्रेन में सफ़र करते समय अपनानी चाहिए। तो ओमनाज जर्नी जो है ये हमारा पाठ, उसमें से लिया गया है ये आज की वर्कशीट बेटा। तो ट्रेन का सफ़र हम में से बहुत ने किया होगा। ट्रेन का सफ़र बहुत मज़ेदार होता है और बहुत लंबा भी होता है। तो आज चलिए उसी के सफ़र के बारे में हम बात करते हैं। भाग 1, संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए चित्र निर्देशों से समझकर लिखिए कि हमें ट्रेन से सफ़र करते वक्त और क्या करना चाहिए। जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या काम करनी चाहिए, वो हम इस प्रश्न 1 में करेंगे। तो नीचे पहले संकेत बॉक्स देखते हैं बेटा। हमें संकेत बॉक्स में क्या क्या शब्द दिए हैं। देखिए, मास्क, इंतज़ार, सहयोग, कोविड, बैग, रुके, टिकट, दूरी, लाइन या कतार, समय, देरी, ध्यान। तो ये है हमारे संकेत बॉक्स में शब्द। पहला है टिकट काउंटर पर डैश में खड़े रहें और अपनी बारी का डैश करें। टिकट काउंटर पर लाइन या कतार में खड़े रहें और अपनी बारी का इंतज़ार करें अपना डैश सही स्थान पर ही रखें। ट्रेन में सह यात्रियों की सुविधा और अपने सामान का डैश रखें। अपना सामान या अपना सामान भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सामान कहीं पर नहीं है तो हम यहाँ अपना बैग रखेंगे। ठीक है, अपना बैग सही स्थान पर रखें। ट्रेन में सह यात्रियों की सुविधा और अपने सामान का ध्यान रखें। डैश के समय यात्रा करते हुए डैश जरूर लगाएं। तो क्या है यहाँ पर, कोविड के समय, अब कोविड है तो कोविड के समय यात्रा करते हुए मास्क जरूर लगाएं। सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मियों का डैश करें और अपना डैश अवश्य दिखाएं। तो सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों का क्या करें, सहयोग करें। 7वां, और अपना टिकट अवश्य दिखाएं। अपनी ट्रेन के डैश का ध्यान रखें ताकि डैश के कारण असुविधा से बच सकें। तो अपनी ट्रेन के समय का ध्यान रखें ताकि डैश के कारण असुविधा से बच सकें। तो किसके कारण,
देरी के कारण, ताकि देरी के कारण असुविधा से बच सके कि हमें भागना ना पड़े। ट्रेन जब स्टेशन पर डैश, स्टेशन पर रुके तभी उतरे व चढ़े। प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच की डैश का ध्यान रखें, दूरी का ध्यान रखें। तो बेटा एक बार फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, पहला है टिकट काउंटर पर डैश में खड़े हो, तो यहाँ पर किस में, डैश पर किस में खड़े हो, टिकट काउंटर पर लाइन में खड़े हो, ठीक है, यानी पंक्तियों में खड़े हो, जो भी हमारी लाइन होती है उनमें खड़े रहें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अपना बैग सही स्थान पर ही रखें। ट्रेन में सहयात्रियों की सुविधा और अपने सामान का ध्यान रखें। कोविड के समय यात्रा करते हुए मास्क ज़रूर लगाएं। सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों का सहयोग करें और अपना टिकट अवश्य दिखाएं। आगे है बेटा, अपनी ट्रेन के समय का ध्यान रखें ताकि देरी के कारण असुविधा से बच सकें। ट्रेन जब स्टेशन पर रुके तभी उतरे व चढ़े। प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। भाग 2, रेलवे स्टेशन पर दिखने वाले कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। तो पहला है, ये एक व्यक्ति बिठा रखा है, ऊपर से ऐसे लाइन है। दूसरा है, ये कुछ मुंह से थूक रहा है और यहाँ पर निशान है। ये तीसरा है, यहाँ पर टुकड़ियाँ, वो है जो ट्रेन की पटड़ियाँ हैं उन पर ऐसे कांटा लगाया हुआ है चलते हुए। तो पहला है बेटा, ट्रेन के ट्रैक पर ना बैठा जाए, यहाँ ना बैठे, यहाँ ना बैठे, और स्टेशन पर या ट्रेन में थूकना मना है। तो अब देखिए, यहाँ पर ना बैठे, पहला, स्टेशन पर या ट्रेन में थूकना मना है, और ट्रेन के ट्रैक पर ना जाए, इस तरह ये है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि ट्रेन यात्रा के समय बरती जाने वाली अन्य सावधानियों से बच्चों को अवगत कराएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।